क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया के आईटी आउटसोर्सिंग बिजनेस का 55% हिस्सा इंडिया के पास है, यानी मेजॉरिटी मार्केट शेयर इंडिया के पास है। क्या आपको पता है कि इंडिया की जीडीपी का 7.9% कंट्रीब्यूशन आईटी इंडस्ट्री से आता है और यहाँ से लाखों जॉब्स भी क्रिएट हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी इंडस्ट्री के बारे में और इसी इंडस्ट्री की 4 टॉप परफॉर्मर कंपनीज के बारे में। ऐसा क्या कुछ अलग ये कंपनीज कर रही है, क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम करेंगे बात। साथ ही हम बात करने वाले कि इस पूरी लिस्ट में टीसीएस का नाम कहीं पर भी नहीं है। टीसीएस जो कि इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है, इसके बारे में भी हम रीजनिंग के साथ करेंगे बात। नमस्कार, आज के इस वीडियो में प्रसाद आपका स्वागत करता हूं। इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना हमारा मिशन है। हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। जब कोविड-19 आया तो बाकी सेक्टर की कंपनीज की तरह आईटी सेक्टर की कंपनीज को लगा कि अपनी तो वाट लगने वाली है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल अपोजिट हुआ। अचानक से आईटी कंपनीज की डिमांड बढ़ने लगी, अचानक से उन्हें बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। इन्फोसिस जिसने कोविड-19 के पीरियड में फोरकास्टिंग 2% की थी, उसने तुरंत अपनी फोरकास्टिंग बढ़ा दी और इस आईटी बूम की वजह से बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पर मिला है फायदा। तो शुरुआत में हम बात करेंगे कि टीसीएस के साथ फिलहाल क्या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके बाद हम इंडस्ट्री और उन 4 कंपनीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है, लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे लगता है टीसीएस के साथ है वो है कि टीसीएस अपने बिजनेस में पैसा री इन्वेस्ट नहीं कर रही है। कुछ फाइनेंशियल फिगर्स आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिससे आपको इस चीज के बारे में आइडिया मिल जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2019 में टीसीएस का प्रॉफिट 31,562 करोड़ था, जिसमें से 16,000 करोड़ का टीसीएस ने बायबैक किया और 11,424 करोड़ के डिविडेंड्स दिए और सिर्फ 7% प्रॉफिट कंपनी में री इन्वेस्ट किया। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी को 32,447 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने उससे भी ज्यादा यानी 37,634 करोड़ के डिविडेंड दिए और उस साल भी कंपनी ने सिर्फ 7% प्रॉफिट कंपनी में री इन्वेस्ट किया। अगर हम कंपनी के कंपटीटर्स की बात करते हैं तो इन्फोसिस ने अपना 19% प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी में री इन्वेस्ट किया है। साथ ही ऑन एन एवरेज बाकी कंपनीज भी करीब 20% प्रॉफिट कंपनी में री इन्वेस्ट कर रही है ताकि वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आगे बढ़ सके, जो भी नई अपॉर्चुनिटीज टेक वर्ल्ड में आ रही हैं उसे ग्रैब कर सके। अब सवाल यह आता है कि ग्रोथ में इन्वेस्ट करने की बजाय टीसीएस ज्यादा से ज्यादा पैसा डिविडेंड के तौर पे क्यों दे रही है। तो टीसीएस की पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, जिसका करीब 72% स्टेक है टीसीएस में, यानी टीसीएस जो भी डिविडेंड देती है उसका 72% पैसा सीधा जाता है टाटा सन्स के पास। और टाटा सन्स को एक ही कंपनी नहीं बाकी कंपनीज भी चलानी है। कई सारी कंपनीज है जो स्ट्रगलिंग है, जैसे कि टाटा मोटर्स। टीसीएस टाटा सन्स की मेन कैश काउ है, जहां से टाटा सन्स को काफी सारा पैसा मिलता है और उसमें से काफी सारा पैसा चैरिटी के तौर पे भी जाता है और जो बाकी स्ट्रगलिंग कंपनीज है उनमें भी रीइन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर काफी सारा पैसा टाटा ग्रुप की बाकी कंपनीज में रीइन्वेस्ट किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि टीसीएस आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कंपनी में रीइन्वेस्ट करेगी और आने वाली जो डिजिटल अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें ग्रैब करने की पूरी कोशिश करेगी। तो अब हम बात करने वाले उन 4 कंपनीज के बारे में जो आईटी इंडस्ट्री में काफी आउट परफॉर्म कर रही है। हमने इस लिस्ट में मेनली लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज ली है। वो क्यों ली है उसकी भी रीजनिंग में आपको जल्दी बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करेंगे इन्फोसिस से। जहां तक इन्फोसिस की बात है तो इन्फोसिस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी और उसके पास 4% मार्केट शेयर है आईटी इंडस्ट्री का। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस के फाइनेंशियल्स के बारे में। आप सिंपली tickertip.in पर जाकर इन्फोसिस का नाम सर्च कीजिए, उसके बाद आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्फोसिस का सेल्स यानी रिवेन्यू पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सालाना 11% से बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सालाना 6% से बढ़ा है। लेकिन अगर हम कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं तो वहां पर काफी कुछ अच्छी चीजें निकल कर आ रही हैं। कंपनी काफी हद तक बड़ी बड़ी डील्स पर फिलहाल फोकस कर रही है और उन्हें क्रैक करने की कोशिश कर रही है। रिसेंटली इन्फोसिस ने अपनी कंपनी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील यानी $7.13 बिलियन की डील क्रैक की है और इसी तरह के कुछ बड़ी बड़ी डील्स रिसेंट टाइम में उन्होंने क्रैक की है। अगर आईटी इंडस्ट्री के ग्रोथ फैक्टर के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का 55% शेयर इंडिया के पास है और इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं उन्हें उससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है और इन कंपनीज का मेनली रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है और उसके बाद यूरोप से। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ज्यादा कंपनीज अपने आईटी रिलेटेड ऑपरेशंस आउटसोर्स कर रही हैं ताकि वो इंडिया में कम कॉस्ट में हो जाए और इसी का फायदा इन आईटी कंपनीज को मिलता है। इसी के साथ कंपनीज की टेक्नोलॉजी पर जो डिपेंडेंसी है वो लगातार बढ़ रही है। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स, इन जैसी कई सारी टेक्नोलॉजीज नई उभर कर आ रही है और इनसे आईटी कंपनीज की डिमांड और भी बढ़ती जा रही है। और एक ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी जो दूसरी कंट्री से वो इंडिया में कोई ऑपरेशन आउटसोर्स करना चाहती है तो पहला फैक्टर वो चेक करती है वो है ट्रस्ट। और जहां तक इन्फोसिस की बात है तो इन्फोसिस एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली इथिस्फीयर इंस्टीट्यूट ने इन्फोसिस को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इथिकल कंपनीज में इंक्लूड किया है और टेक्नोलॉजी इवोल्यूशंस की वजह से नए नए सोर्सेज से आ रहा बिजनेस भी लगातार बढ़ रहा है। अगर हम इन्फोसिस के डिजिटल रेवेन्यूज की बात करते हैं तो वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50% से बढ़ा है। अगर हम टीसीएस के डिजिटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 31% से बढ़ा है
और आज TCS का 50% से भी ज्यादा रेवेन्यू डिजिटल सेगमेंट से आता है। और कंपनी बड़ी डील्स क्रैक कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादातर रेवेन्यू कंपनी का वहीं से आता है। कंपनी के टॉप 5 क्लाइंट से कंपनी का सिर्फ 11% रेवेन्यू आता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन नहीं है और कंपनी के क्लाइंट्स और रेवेन्यू सोर्सेस काफी बैलेंस्ड है। IT इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री 8 से 9% से बढ़ सकती है और जो IT कंपनीज आउट परफॉर्म करेगी वो काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ से आगे दिखा सकती है। इन्फोसिस का 94.8% रेवेन्यू सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल सर्विसेज से आता है और उनका 60.5% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आता है। उसके बाद यूरोप से उनका 24.1% रेवेन्यू आता है और इंडिया से सिर्फ 2.5% रेवेन्यू आता है। सो जैसे जैसे IT इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने लगेगी उसका डायरेक्ट फायदा इन्फोसिस जैसी कंपनीज को जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सालाना 17% से बढ़ा है और प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना 11% से। HCL टेक्नोलॉजीज के पास IT इंडस्ट्री का 2% मार्केट शेयर है और कंपनी अच्छा खासा पैसा बिजनेस में रीइन्वेस्ट भी कर रही है। कोविड-19 के बावजूद भी कंपनी ने 6.1% की ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रही है और कई सारे अलग अलग सेक्टर से कंपनी को डील्स मिल रही है। कंपनी का मेन रेवेन्यू सॉफ्टवेयर सर्विसेज से आता है, जो कि 72% है। BPO से कंपनी का 11% रेवेन्यू आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से 17%। HCL टेक्नोलॉजीज का भी मेजॉरिटी रेवेन्यू यूएस से आता है। यूएस से उनका 58% रेवेन्यू आता है और उसके बाद यूरोप से 27% और इंडिया से सिर्फ 3%। अगली कंपनी है माइंडट्री। माइंडट्री का L&T दैट इज लार्सन एंड टुब्रो ने 2019 में होस्टाइल तरीके से टेक ओवर किया है। इस टेक ओवर के बाद भी कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी होती जा रही है। 2005 में कंपनी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसकी वैल्यू थी सिर्फ $250,000। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन के चलते माइक्रोसॉफ्ट से मिलती हुई उन्हें ऑर्डर्स की साइज बढ़ने लगी और अभी दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 29% रेवेन्यू सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से आया है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हम 2 चीजें सीख सकते हैं। पहली ये कि अच्छे परफॉर्मेंस के चलते कैसे कोई कंपनी एक छोटी ऑर्डर को बड़ी ऑर्डर में तब्दील कर सकती है और दूसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन कभी कभी कंपनी को मुसीबत में भी डाल सकता है। अगर हम माइंडट्री की बात करते हैं तो माइंडट्री के फाइनेंशियल्स भी पिछले कुछ टाइम से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। माइंडट्री फिलहाल हाईटेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है, जिस पर फिलहाल बाकी IT कंपनीज उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। माइंडट्री के ही एक को-फाउंडर मिस्टर अशोक सूता ने एक और कंपनी अपनी शुरू की है, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स, पिछले साल जिसका IPO भी आया था और वो कंपनी भी काफी तेजी से ग्रो हो रही है। माइंडट्री का 38% रेवेन्यू डिजिटल बिजनेस से आता है, 25% रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और टेक सपोर्ट से आता है और 18% इंडिपेंडेंट टेस्टिंग से आता है। माइंडट्री का भी ज्यादातर यानी 75% रेवेन्यू USA से आता है और उसके बाद यूरोप से 17%। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी कंपनी L&T इन्फोटेक के बारे में। L&T इन्फोटेक भी पिछले कुछ टाइम से काफी तेजी से ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सालाना 17% से बढ़ा है और कंपनी का प्रॉफिट पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सालाना 15% से बढ़ा है। L&T इन्फोटेक भी हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है। कंपनी का 29% रेवेन्यू एंटरप्राइज सोल्यूशन से आया है, 12% रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और सिक्योरिटी से और 9% रेवेन्यू एनालिटिक्स से आया है। अगेन यहाँ पर भी 68.7% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से आया है और उसके बाद यूरोप से 15.9% रेवेन्यू। यहाँ पर ज्यादातर कंपनीज की जो हमने बात की उनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमने यहाँ पर मैनेजमेंट एनालिसिस की उतनी बात नहीं की। जब भी आप कोई कंपनी का एनालिसिस करो तो मैनेजमेंट एनालिसिस जरूर करना। और जैसे कि आपको पता है कि भरोसे पे दुनिया कायम है और बिना भरोसे के पत्थर भी मुलायम है, और इसलिए ज्यादातर कंपनी जो इंडियन IT कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती है वो देखती है उनमें ट्रस्ट, भरोसा। तो इन चारों कंपनीज के पास भी वो ट्रस्ट और भरोसा है जो इन्हें ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो आज हम यही रुकेंगे और आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जो भी सुझाव है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको फ्यूचर्स मार्केट में सब कुछ सीखना है तो ये सीरीज आप जरूर चेकआउट कीजिए। यहाँ पर आपको फ्यूचर्स मार्केट डिटेल में समझ में आएगा और हम ऑप्शन सीरीज भी अगले वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है जो स्टॉक मार्केट बेसिक से सीखना चाहता है तो ये वीडियो उनको जरूर दिखाइए, ये उनको स्टॉक मार्केट सिखाने में हेल्प करेगी। और रिसेंटली हमारी फैमिली 14 लाख की हो गई है और इसीलिए हम लेकर आए गिव अवे मैकबुक एयर का। तो आप भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके और इस नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके कुछ स्टेप्स फॉलो करके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।